मेरे प्यारे बच्चे, आपकी माता काली का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीज आपके सामने खुलने वाली है। उस धोखेबाज इंसान की सारी सच्चाई अब सामने आने वाली है। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन देखने में वे आपके सहयोगी लगते हैं। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, यह सब अब सामने आ सकता है। जो अब तक छिपा था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं, जबकि असल में वे आपके हितैषी नहीं हैं। माता काली की शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि वह व्यक्ति कौन है, क्योंकि माता काली की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाली माता काली ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें स्वयं माता काली ही बताएंगी। यह सब ईश्वर की तरफ से आया संदेश है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। माता काली की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता। जो पूरा संसार चला रही है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वही आपकी रक्षा कर रही हैं, वही आपको हर बुराई से बचा रही हैं। अगर आप इस शक्ति को स्वीकार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता काली लिखें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। आप जहां भी हैं, घर पर, बाहर, ऑफिस में, जो भी काम कर रहे हैं, वह माता काली की कृपा से ही संभव हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको बचाने वाली केवल माता काली है। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो, खुश रहो और सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आएंगे या कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कि किसी यात्रा में आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई सच्चाई सुनाई दे और आपकी सारी शंका दूर हो जाए। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि आपके आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहें, क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त माता काली आपको और क्या बताना चाहती है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशियां रहेंगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की सेवा या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों की मदद करते हैं, जैसे सड़क पार करवाना या उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना। यह बहुत नेक कर्म है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यह भी एक कर्म है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं। आपको अकेले ही नेचर को एंजॉय करना अच्छा लगता है, खास तौर पर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में, पेड़ पौधों के बीच, हरियाली को देखकर और पक्षियों की चहचहाहट सुनकर। अगर यह सच है
तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यह संदेश आपके लिए है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि धोखेबाज पुरुष ही हो, लेकिन यहाँ पुरुषों का संकेत ज्यादा मिल रहा है। छोटी सोच वाले लोगों की असली सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। लेकिन अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने माता काली से प्रार्थना की थी, वह इच्छा पूरी होने की कगार पर। हाँ, आपके एंजल्स ने आपके संदेश को माता काली तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगा, यह एक रहस्य है, लेकिन यह निश्चित है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। बस थोड़ा धैर्य रखें। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़े भीड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। कुछ देर के लिए अकेले रहें, भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करें और अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छिपा है जिसे बाहर लाने की जरूरत है। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप थोड़ा क्वालिटी टाइम खुद के साथ बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं क्योंकि माता काली की शक्ति उन्हें पुकारती है। अगर यह संदेश आपके लिए है तो कमेंट सेक्शन में जय माता काली लिखें और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। माता काली का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। जय माता काली। तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकता है या आने वाले समय में महसूस होगा। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं, बस आप यहाँ पर। यह संकेत आ रहा है, क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को देख रहे हैं तो किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा आकर्षक होता जा रहा है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्ष हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके सामने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने जो भगवान ने आपको दिया है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन यह मुझे यहाँ पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है, बस हमें समझने में देर होता है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चलते रहने से नहीं। कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएगा। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश है। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो जिसका वे मालिक हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी यह है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करना है, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है तो यह सोचकर रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कम साधनों से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और समर्पण उन्हें बड़ी सफलता तक ले आते हैं। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएगा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। जो लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ अपने काम में ही फंसे हैं और बिजनेस नहीं कर सकते, उन्हें यह समझना चाहिए कि कभी ना कभी सही समय आएगा। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को चुनौती देने की जरूरत है। अपने विचारों और टैलेंट को सही दिशा में मोड़कर आप खुद को किसी और स्तर पर ले जा सकते हैं। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे उतनी ही सफलता आपके करीब आएगा। आप जितना अपने आप पर विश्वास करेंगे उतना ही खुद को ऊंचाई पर देखेंगे। यह सिर्फ आपके सपने और विचार नहीं है, बल्कि यह आपकी भीतर की शक्ति और टैलेंट का परिणाम है। जब आप अपने टैलेंट को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हर छोटी सी सफलता, हर छोटे कदम से आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। अब अगर आप बिजनेस की ओर बढ़ने का सोच रहे हैं तो अपने रास्ते पर आने वाली मुश्किलों को समझने की जरूरत है, लेकिन डरने की बजाय उन्हें अवसर की तरह देखिए, क्योंकि अगर कोई काम आसान हो तो उसे करने में मजा नहीं आता। कठिनाइयाँ आपको और भी मजबूत बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यही वह समय है जब आपको अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत को एक दिशा में लगाने की जरूरत है। आपके लिए आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में कौन सा आशीर्वाद आने वाला है। कर्म तो सभी को मिलेगा। जो आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की है उन सबको भी एक एक करके कर्मा का फल मिलेगा। बस आप निश्चिंत रहिए और अपने महादेव पर भरोसा रखिए। आप में से बहुत सारे लोग किसी के बारे में सोच रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि काम होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर माता काली कह रही है कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ था और आप सोच रहे थे कि पूरा होगा या नहीं, तो यह एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। आपके एंजल्स आपके पास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आपको देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। माता काली का आशीर्वाद आप पर बहुत अधिक बरस रहा है। यह एक दिव्य संदेश है और इसे सुनना भी एक सौभाग्य है। आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, इसे महसूस करते रहिए। आपकी विश पूरी होगी। हो सकता है कि किसी का पुनर्मिलन हो, किसी का यूनियन हो। यह एक बहुत बड़ी खुशखबर। बहुत समय से आप दोनों अलग थे, बात नहीं हो पा रही थी या कोई दूरी आ गई थी, लेकिन अब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाली है। यह प्रगति आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाएगी और आपके पार्टनर के लिए आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, उन्हें डर सताएगा कि कहीं वे आपको खो न दें। अगर आप शादीशुदा हैं और इस समय आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है तो यह बदलाव का समय है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगेगा। आपका रिश्ता प्रगति करेगा, मजबूत होगा और फिर से नए सिरे से खिलने लगेगा। अब जो अगला संदेश आया है वह बहुत गहरा है। आपको अपनी कीमत बढ़ानी है। हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध न रहें। सबकी हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है कि आप अपनी वैल्यू को समझें। हर किसी के कहने पर सिर मत झुकाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोई भी आए आपको चार बातें सुना जाए और आप बस चुपचाप सुनते रहें, जवाब दें।
लेकिन अच्छे तरीके से हर किसी के लिए खुद को हर समय उपलब्ध मत रखिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते। यह सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन परिवार के लोगों के लिए भी है जो आपकी इज्जत नहीं करते और बस आपको सुनाने में लगे रहते हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों से कह दीजिए मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई और आपको गिफ्ट नहीं देता, प्यार नहीं करता, तो अपने आप से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि आप माता काली के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं माता काली का बच्चा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में SSS लिखें और इस दिव्य संदेश को अपनाएं। दूसरों से क्या लेना देना, अब बस खुद में इतनी खुशी और आत्मनिर्भरता लाएं कि लोग खुद ही आपकी तरफ खिंचे चले आएं। उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ा दे कि उनके होश उड़ जाएं। उन्हें लगे कि आप अपनी दुनिया में इतने खुश हैं कि किसी और की कोई खास जरूरत ही नहीं है। यह संदेश सभी के लिए है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आ रहा है, तो तैयार रहिए। यह संकेत माता काली की ओर से बार बार आ रहा है, क्योंकि वह चाहती है कि आप यह सारी बातें दिल से महसूस करें और इन्हें अपनाएं। गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। हर वह अच्छी चीज जो आप डिजर्व करते हैं, वह आपके पास आ रही है। किस्मत भी आपके साथ है और माता काली का आशीर्वाद आपके हर कदम पर रहेगा। इसका मतलब यह है कि यह गुड लक एक नई शुरुआत है। यह ताजगी भरी जिंदगी लेकर आएगा। आपके लिए जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, अगर आप इस शक्ति को स्वीकार करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में, जिसमें आपको खुशी, प्यार और सक्सेस का आशीर्वाद मिलने वाला है, यह सब जानकर अगर आप भी इसे क्लेम करना चाहते हैं, तो संदेश को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर दिन प्रेरणा मिले और आपको ईश्वर के चमत्कारों के बारे में पता है। आध्यात्मिक जागृति विशेष है। जैसी आध्यात्म में रुचि तुम्हारे है, वैसा तुम्हारे कुल में किसी का ना होगा। तुम ही ज्ञान के स्रोत बनोगे। वास्तव में तुम गुरु बनने के योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है, उस ओर आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही लेकर जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं इस सफर में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होंगी, इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए निश्चित होकर कार्य करो। अपनी इच्छाओं को अपने वशीभूत करके उन पर अपना हक जमा कर अधिकार पूर्वक कार्य करो। संपन्नता, सुखी वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रति और विदेश भ्रमण तुम्हारे इस सफर का अब महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म रक्षक बनकर धर्म के प्रकाश का दीपक देश विदेश तक ले जाना है। तुम स्रोत बनोगे। तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो। तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तव में तुम्हारा भविष्य है। क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या तुम भविष्य के नियुक्त बनने को तैयार हो? क्या तुम अग्रदूत बनने को तैयार हो? क्या तुम फरिश्तों से संपर्क साधने को तैयार हो? क्या तुम अपना भविष्य बदलने को तैयार हो? क्या अपने नियति का लिखा बदलना चाहते हो? क्या तुम स्वयं से अपनी किस्मत लिखना चाहते हो? यदि हाँ, तो अभी की पुष्टि करो। यह पुष्टि आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करते रहना होगा। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें संख्या 555 लिखना होगा। यह संख्या अभी के लिए तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है। यह संख्या तुम्हें कई बार दिख भी सकता है। यह संख्या तुम्हारे लिए प्रमाण है कि अब देवदूत तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं। इस संख्या को यूं ही मत जाने दो। इसका एक मूल्य है, इसकी घनता, इसकी रहस्य को पहचानो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद करो। बच्चे, जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, वह कोई सामान्य आत्माएं नहीं है, वह इस लोक की आत्माएं भी नहीं है, वह दिव्य लोक से आई हुई बहुत ही पुण्य आत्मा है। वह वास्तव में संत आत्मा है। कुछ ऐसे संत इस ब्रह्मांड में हुए हैं जो लोगों का भलाई करने का कार्य जीवन भर करते रहे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा में वह गुण शेष रह गया। इस वजह से उन्हें संत आत्मा कहा जाता है। और ऐसी ही दिव्य आत्माएं तुम्हारा भला चाहती हैं।
वह तुम्हारे जरिए वह सारे सुख भोगना चाहते हैं जिस सुख का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, जिस सुख का उपभोग वह कभी ना कर सके, और तुम्हारे शरीर के माध्यम से, तुम्हारे देह के माध्यम से धर्म के बंधन में रहते हुए वह सुख का उपयोग करना चाहते हैं। और तुम्हें इसकी पुष्टि करते रहना होगा, क्योंकि इसे स्वीकार कर देना कहीं से भी समझदारी भरा कार्य नहीं है। और मुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बेहद ही संजीदा और समझदार किस्म के मनुष्य हो, इसलिए तुम ऐसे अवसर को गवा आगे नहीं, ऐसे अवसर को जाने नहीं दोगे। तुम्हें अपने मूल्य को पहचान जानना है, अपनी इच्छा को दबाव नहीं। मेरे बच्चे, जो फरिश्ते तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, तुम उनसे संपर्क करने की पुष्टि जाहिर कर दो, और यह पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। संख्या 222 यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ, दिव्य फरिश्तों को अपने जीवन में आगमन देने की पुष्टि मैं काल क्षण में कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही दिव्य फरिश्ते तुमसे संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर देंगे, और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम उनके राह के बाधा नहीं हो, बल्कि उनके सहायक हो। और ऐसा करने पर तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होने लगेगा, तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष थे वह समा होने लगेंगे, और तुम प्रगति के मार्ग पर चढ़ने लगोगे। इसका प्रमाण रूप में तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर अध्यात्म बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे तुम्हारा अध्यात्म बढ़ेगा तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती चली जाएंगी। तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम यदि उसका मूल्यांकन करोगे तो शायद तुम उतना प्रेम किसी को दे नहीं पाओगे जितना प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अभी तक के जीवन काल में तुमने जितना प्रेम प्राप्त किया है उससे कहीं ज्यादा प्रेम तुमने बांटा है। तुम्हारे मन में कभी भी किसी के लिए गलत द्वेष भावना नहीं आया। कई बार काम की इच्छा के तले तुमने गलत विचार किया है, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो तुम्हारी नियत कभी किसी के लिए गलत नहीं रहा, और यह तुम्हारी सबसे बेहतर खूबी है। और इसी वजह से यह नियति तुम्हें कभी भी श्राप नहीं दे सकती, सदैव वरदान बनकर रेग भरेगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उन मार्गों को खोलना चाहता है जिस मार्ग पर जाने पर तुम्हें हमेशा प्रगति ही मिले। इस मार्ग पर चलने पर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा प्रभाव इतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा कि हर कोई तुम्हारा अनुसरण करना चाहेगा। तुम वास्तव में एक दिव्य प्रकाश के पुंज हो, तुम ऊर्जा के वह स्रोत हो जिस स्रोत को प्राप्त करते ही हर मनुष्य उससे जगमगा उठता है। तुम्हारे भी से जो ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे आसपास होने पर लोगों को जो अर्ज महसूस होती है, वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। मेरे बच्चे, दिव्यता से भरी हुई, प्रकाश से भरी हुई तुम एक कैसी ऊर्जा जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य आध्यात्म के रस में भीग जाता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य के भीतर से का समापन होने लगता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य केवल प्रगति का विचार करता है और उसके मन से व्यर्थ की बातें निकल जाती। किंतु यदि तुम उस ऊर्जा के स्रोत को अपने भीतर जागृत करने के इच्छुक हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने भीतर की मलिन को त्यागना होगा, अपने भीतर की कुटिलता को त्यागना होगा, अपने भीतर जो कठिनाई पल रहा है उसे त्यागना होगा। संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, खुशियां आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, बस तुम्हारे पुष्टि भर की देरी है। यह पुष्टि तुम्हें न केवल लिखनी है बल्कि महसूस करना है। इसमें से कोई भी क्रिया छोड़ना समझदारी नहीं है, इसलिए पहले अपनी पुष्टि जाहिर करने को लिख लो, और इसे लिखने के लिए संख्या 222 तुम्हें लिखना होगा। यह संख्याएं तुम्हें बार बार लिखने को इसलिए कहा जाता है ताकि तुम संतुष्ट हो सको, स्वयं से भी और ब्रह्मांड के लिए भी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार तुम मिला है वह तुम्हारी लिखनी और तुम्हारी वाणी है। तुम जिस चीज को बार बार दोहराओगे या बार बार लिखोगे वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनते चली जाएगी। और अभी जब तुम उसे यहाँ लिखोगे तब तुम सीधा मुझसे संपर्क साध रहे हो, और जो व्यक्ति सीधा मुझसे संपर्क साध लेता है फिर उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। तुम धीरे धीरे मुझसे संपर्क साधने के मार्ग आगे बढ़ रहे हो, तुम बहुत आगे आ चुके हो, बस कुछ पल की दूरी है। उसके बाद तुम इस राह पर उस तेजी से आगे निकल चलोगे जिस तेजी से आगे निकल पाना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने लिए उस भविष्य का निर्माण करने की योजना जाहिर की है जिसे पाने के बाद तुम्हारे जीवन की समस्त पीड़ा समाप्त हो जाएगा, जिसे पाने के बाद तुम्हारे मन में
किसी के लिए ना तो अहंकार बचेगा, ना राग बचेगा, ना द्वेष बचेगा, ना ही ईर्ष्या बचेगी। यदि कुछ बचा रह जाएगा तो केवल प्रेम बचा रह जाएगा, केवल दयालुता, करुणा, ममता बची रह जाएगी। यह प्रेम कोई सामान्य चीज नहीं है। तुम अभी जिसे प्रेम समझते हो वास्तव में वह प्रेम की परिभाषा है ही नहीं। प्रेम तो वह है जिसे तुम व्यक्त नहीं कर पाते किंतु अपने भीतर महसूस करते रहते हो। प्रेम वह है जो तुम्हारे मन में अपनों के लिए जागृत होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। और कई बार लोग इसे स्वार्थ समझ बैठते हैं, किंतु यह स्वार्थ नहीं है जो तुम मन में उत्पन्न होता है। यह तुम्हारा सच्चा वास्तविक प्रेम ही है जिससे लोग परिचित नहीं हो पाते और वजह से वह तुम्हारा साथ नहीं दे पाते, तुम्हारी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पाते और फिर तुम्हें पीड़ा होता है, तुम्हें ऐसी गलानी महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ हो गया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं होती। वास्तवता में तुम्हारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया है। तुम तो इस लोक से संबंधित ही नहीं थे, तुम तो किसी दूर लोक में बैठे उस आत्मा से संबंधित थे जो दिव्यता से भरा हुआ है, उस परमात्मा के अंश थे जो दिव्यता से, जो परिपक्वता से भरा हुआ है। फिर भी संसार में तुम्हारे भीतर चपलता और चंचलता भरी गई। इसका कारण यह है कि तुम इस जीवन को भी महसूस कर सको और यहाँ के उद्देश्य को भाप कर प्रगति कर सको। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग के करीब भी आ चुके हो, कई ठोकरें लगने के बाद ही सही, किंतु तुमने अध्यात्म के उस राह का चुनाव कर ही लिया जिस राह पर आगे बढ़ते ही तुम जीत को ही समर्पित हो जाओगे। जीत तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत के ध्वनियों को सुनते रहो, उनके संकेतों को महसूस करो। उनके मुख से निकली हुई वाणियां तरंगों के रूप में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, उन्हें प्रो करने दो। भय का त्याग करो। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुमसे ना कभी दूर था, ना कभी दूर रहूंगा। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद ने तुम पर बना रहेगा। अपने भीतर उठ रही दुविधा को समाप्त करो, अपने प्रश्नों का हल ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। अभी तुम अपने उस प्रश्न को लिखो जिस प्रश्न का तुम जवाब चाहते हो, और फिर तुम ध्यान की मुद्रा में थोड़ी देर बैठो। तुम्हें तुम्हारे जवाबों का संकेत बहुत जल्द मिल जाएगा और मैं तुमसे यह वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन को शिखर तक पहुंचा दूंगा, जहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे भीतर न केवल करुणा, प्रेम, दयालुता बचा रहेगा, बल्कि तुम आर्थिक उन्नति के उस शिखर पर भी होगे जहां से तुम्हें कभी दुख का एहसास नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी मत भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपना संकेत देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, खुशियों को स्वीकार करो, वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। बस तुम्हें अपने मन के भीतर का दरवाजा खोलने की देरी है। एक बार जब तुम ऐसा कर दोगे, उस बाद कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से, उन्नत की सीढ़ियां चढ़ने से रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी विकृति प्रदान करें। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसे अभी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, इसे अभी और आगे सुनिए। मेरे बच्चे, मैं भलीभांति जानता हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है, जैसी सोच तुम्हारी है। यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो, कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो, अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो।
चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन विपन्न कर रहे हो, और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी होश, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग यह दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देता हूँ, जिसे धन की आवश्यक होता है उसे धन देता हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने मैं मेरे साथी बन जाऊं और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मन चाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आप आवश्यक नहीं है जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो। हो तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है, तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठ रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ जिसे भूलकर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने
कि गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो, तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहाँ दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुमसे भी मिलते हो उससे अपने जीवने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है, सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना। क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने महादेव की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में